हेलो, वेलकम बैक टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। मैं फिर आ गया हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 26। इसके पहले बेटा बोर्ड पे कुछ फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। यह टीचर्स डे का डेकोरेशन है, मैंने इसको हटाया नहीं क्योंकि अच्छे लग रहे हैं और आप फ्लावर पर ध्यान मत दीजिएगा, जो बोर्ड पर लिखा है उस पर ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस को बना दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं क्वेश्चंस बताता हूं। अब मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वही चीज़ बनाना है, मैंने आपको बार बार बताया है। क्या ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन देखिए आप, जिनका रेशियो है 3, 2 and 1, 3/6, 2/6 and 1/6। Agreed upon the dissolution of their partnership on 31 दिसंबर 2018। इन्होंने निर्णय किया कि पार्टनरशिप फर्म 31 दिसंबर 18 को डिसॉल्व किया जाए। ऑन विच डेट दियर बैलेंस शीट का ये परफॉर्मा आपके सामने है, आपके क्वेश्चंस में क्वेश्चंस भी दिखाई दे रहा है बोर्ड पे बेटा। तो सबसे पहले क्या करते हो आप, बैलेंस शीट के सारे एसेट्स को, ऑल एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ लिखते हो आप, डेबिट लिखते हो। क्या लिखते हो, डेबिट। मैंने लिख दिया है, देखो पहले क्या है, मशीनरी, मैंने लिखा है टू मशीनरी अकाउंट 40,000, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद स्टॉक, टू स्टॉक 8,000, ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट 20,000, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 14,000, इसके बाद डेटर 9,000, यह लिख दिया है। कैश एट बैंक, बैंक को कहाँ लिखा जाता है, बैंक अकाउंट में, टू बैलेंस बीडी, बैंक को मैंने बैंक में लिखा है, टू बैलेंस बीडी 6,000 लिख दिया है। इसके बाद क्वेश्चन में बता दिया है सीज कैपिटल अकाउंट, मैंने आपको बताया है अगर कैपिटल एसेट्स में रहेगा तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट जाएगा, कहाँ जाएगा, डेबिट जाएगा। अगर कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटीज में रहेगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो सी का कैपिटल बेटा डेबिट एसेट्स में है 11,500, तो लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस बीडी 11,500 लिख दिया। अब एसेट्स का सारे अमाउंट को मैंने पोस्ट कर दिया, लिख दिया क्वेश्चंस में। अब आगे चलिए, अब आइए लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल अकाउंट ए और बी का लाइबिलिटी साइड में दिया है तो कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में, क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज, एसेट्स का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट में जाता है और लाइबिलिटीज का हमेशा ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है, क्रेडिट में जाता है। आगे चलिए, ये ए का कैपिटल 50,000 और बी का कैपिटल कितना है, 10,000। ए का कैपिटल 50,000 एंड बी का कैपिटल कितना है, 10,000। आगे बेटा, मिसेज एज लोन, ए पार्टनर है और ये लोन है मिसेज ए का। मिसेज ए पार्टनर नहीं है तो ये पार्टनर का लोन नहीं हुआ, उनके पत्नी का लोन है, तो इस लोन को लाइबिलिटीज मानते हैं, कहाँ दिखाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर यही पार्टनर्स का लोन रहता तो डायरेक्ट कहाँ से पेमेंट कर देते हैं, हम बैंक से पेमेंट कर देते। तो मिसेज ए पार्टनर नहीं है तो इसीलिए ये लोन रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट लिख दिया बेटा, क्योंकि ये लाइबिलिटीज है, आउटसाइड लाइबिलिटीज है। आगे चलिए, क्रेडिटर, ये भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है, इसको भी कहाँ दिखाते हैं बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आया था, किसी स्टूडेंट्स ने फ़ोन भी किया था। तो दोनों पॉइंट को, 2 चीज़ है, क्या क्या है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड, ध्यान दो आप, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, राइट। 2 फंड है। बहुत से विद्यार्थियों का फ़ोन आया था मेरे पास, बहुत से स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया था, ये सर कहाँ जाएगा, तो मैं आज बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। दोनों फंड है, एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड और दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। दोनों फंड को ध्यान दो आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। दोनों फंड को आप या तो यहाँ दिखा सकते हो, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट दिखा सकते हो, या इस दोनों फंड को हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, तीनों पार्टनर्स को बांट सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों फंड को कोई भी विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं करेगा, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट आप कंफ्यूज मत करो। इस दोनों फंड को या तो
रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट शो करो या इस दोनों फंड को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट आप तीनों पार्टनर्स में बांट कर दिखा दो, डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दो आप। क्यों? अब यहाँ के क्वेश्चन उठता है, आप क्वेश्चन कर सकते हो आप कि फंड को तो कैपिटल अकाउंट में दिखाना चाहिए, यहाँ क्यों दिखाते हैं? ध्यान दो आप। तो एक बात ध्यान दो, अगर हम फंड को यहाँ दिखाते हैं, ध्यान दो आप, अगर हम फंड को यहाँ दिखाते हो तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। प्रॉफिट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इधर अगर हम शो करेंगे फंड को तो प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। ये प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट जाता है। एक ही बात हुआ। अगर हम यहाँ शो करेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज करेगा और इस प्रॉफिट को कहाँ शो करते हैं हम? कैपिटल अकाउंट में। तो बात एक ही हुआ, या तो हम यहाँ शो करें या यहाँ शो करें, बात दो तो हुआ नहीं। इसीलिए ध्यान दो आप, अगर क्वेश्चंस में मिलेगा फंड तो उस फंड को आप यहाँ भी शो करते हो और यहाँ भी शो करते हो। तो इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग दिखा दिया है, यहाँ भी दिखाया है, दोनों जगह दिखा दिया है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड 14,000 को मैंने यहाँ शो कर दिया है, देखो ध्यान से। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो 6,000 है ये कैपिटल अकाउंट में शो कर दिया है। 6,000 को डिवाइड कर दिया है 3/6, 2/6 एंड 1/6, 3,000, 2,000 और 1,000। आ गया समझ में? अब आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट की कितनी एंट्रीज होती है? 2। अब देखिए, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर 15,000, यानी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो एसेट्स है ये कितने में सरेंडर हुआ? 15,000 में। तो क्या करेंगे हम? बाई बैंक, एसेट्स जब सरेंडर होता है या सोल्ड होता है तो बाई बैंक, ये देखो 15,000 आप लिख दिया है। सारे बैंक को एक में जोड़कर हम लिखते हैं आप। आगे चलिए, इसके बाद द इन्वेस्टमेंट वी आर टेकन ओवर बाय ए 17,500। इन्वेस्टमेंट को ए ने लिया है। अगर कोई एसेट्स कोई पार्टनर लेता है तो क्या लिखते हो? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 17,500, और पार्टनर्स कैपिटल में हम डेबिट लिखते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट 17,500। ठीक है बेटा, आगे चलिए। ही आल्सो एग्रीड टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन। ए ने अपने वाइफ का लोन, 8,000 वाइफ का लोन है ना, ए दिया है, ए डिस्चार्ज किया, ए ने पेमेंट किया है। तो यहाँ क्या करोगे? टू एज कैपिटल। क्या लिखोगे? टू एज कैपिटल, ए डेबिट, और एज कैपिटल में क्या लिखोगे? क्रेडिट बाई रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 8,000। आगे चलते हैं बेटा। फिर बी ने टुक ओवर द स्टॉक 7,500 और डेटर 5,000 का डेटर कितने में लिया है? 4,000 में। बी ने 20 कैपिटल अकाउंट स्टॉक को लिया है 7,500 में और 5,000 के डेटर को कितना लिया है? 4,000 में। 7 4 11,500, 20 कैपिटल और 20 कैपिटल में डेबिट टू रियलाइजेशन 11,500। आगे चलो आप। द मशीनरी रियलाइज 50,000। मशीन को कितने में बेचा है? 50,000। सारे को बैंक में हम ऐड कर देंगे, जितने एसेट्स को सोल्ड करेंगे सारे को कहाँ ऐड करेंगे? बैंक में। इसके बाद बेटा रिमेनिंग डेटर रियलाइज 50% ऑफ द बुक वैल्यू। डेटर कितना है बेटा? देखो आप 9,000 डेटर है, तो 9,000 में 5,000 का डेटर किसने ले लिया है? पार्टनर ने लिया है, बी ने लिया है। अब कितने का डेटर बचा? 4,000। 4,000 का डेटर बच गया। उसमें से कह रहा है कि जो रिमेनिंग डेटर है उसको 50% रियलाइज हुआ। 4,000 का 50% कितना होता है बेटा? 2,000। यहाँ लिखेंगे बाई बैंक 2,000। ठीक है। और आगे बेटा दिया है द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 1,000 टू बैंक 1,000 और बैंक में बाई रियलाइजेशन 1,000। क्रेडिटर के बारे में बेटा कुछ नहीं दिया है, हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक 20,000 और बैंक में बाई रियलाइजेशन 20,500। ये 20,500 है। आगे चलिए, फिर दिया है इन्वेस्टमेंट 3,000 वे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड रियलाइज्ड एंड द सेम प्राइस। एक इन्वेस्टमेंट था 3,000 का, उसको रियलाइज कर दिया, सोल्ड कर दिया गया, तो बाई बैंक 3,000 रुपया। अब हम सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70,000। बाई बैंक 70,000, बैंक में टू रियलाइजेशन कितना बेटा? 70,000। अब क्वेश्चंस में कुछ नहीं बेटा। अब हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये प्रॉफिट आ गया 21,000। इस प्रॉफिट को 3/6
2/6 1/6 ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में कहाँ चल जाएगा, क्रेडिट साइड में। बाई रियलाइजेशन 10,500, 7,000 और 3,500। और फिर बेटा अब हम इसको क्लोज करेंगे कैपिटल को। तो ए और बी का ये एक्सेस है, ये इसको पेमेंट करेंगे 54 और 7,500 यहाँ लिखेंगे एस कैपिटल बी कैपिटल। और सी घर से पैसा लाएगा बाई 7,000, ये अधिक है ये कम है 7,000 टू सीज कैपिटल। इस प्रकार दोनों बैंक अकाउंट इक्वल हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखो बेटा, 27 में ये है क्वेश्चन में कि जर्नल एंट्रीज बनाना है। क्या बनाना है, जर्नल एंट्रीज बनाना है। मैंने इसी चैप्टर का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट फर्स्ट में सारे जर्नल एंट्रीज का रियलाइजेशन अकाउंट को बेस मानकर आपको बता दिया है। अगर उस चैप्टर को, अगर पार्ट को आपने नहीं देखा होगा तो जाके बार बार देखिए। अभी देखिए सारे जर्नल एंट्रीज उसी बेस पर बन जाएंगे। ये भी जर्नल एंट्रीज है, बना लो आप। ये क्या है, ये देखो, ये में है क्वेश्चन, देखो आप, क्रेडिटर है 85,000 का। कितने का है, 85,000 का, एक्सेप्ट 40,000 एट कैश। जब कोई क्रेडिटर को कैश दिया जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट में कहा जाता है, क्रेडिट में रहता है क्रेडिटर। अगर उसको पेमेंट करते तो क्या लिखते हैं, टू कैश। तो इसकी एंट्री क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 40,000। और उसमें और भी कुछ दिया है, उसको ध्यान दो। दिया है कि इन्वेस्टमेंट वर्थ 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अर्केन। यानी क्वेश्चन में है 85,000 का क्रेडिटर है, यानी 85,000 का क्रेडिटर 40,000 इसको कैश दे दिया गया। इसकी एंट्री मैंने कर दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बचा 45,000 का क्रेडिटर बचा। अब 45,000 का क्रेडिटर एक इन्वेस्टमेंट ले लिया। तो याद करो आप, अगर कोई लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए कोई एसेट्स दे दिया जाता है, यानी इसका मतलब हो गया है कि लायबिलिटीज का जब भी पेमेंट किया जाएगा तो कैश में किया जाता है, उसकी एंट्री की जाती है रियलाइजेशन टू कैश। अगर कोई लायबिलिटीज कोई एसेट्स ले लेता है, अगर लायबिलिटीज को एसेट्स दे दिया जाता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं की जाती है। ध्यान रखो, बात देखिए होगा, हम अगर एसेट्स बचेंगे तो क्या लिखेंगे, बाई कैश। और फिर क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू कैश। तो याद कर लो आप, अगर किसी लायबिलिटीज को पेमेंट करते समय कोई एसेट्स दे दिया जाता है तो उसकी एंट्री कोई नहीं की जाती है, एंट्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राइट। अब हम चलते हैं बी नंबर में। क्रेडिटर वर्थ 16,000, दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड 18,000। देखो यहीं पर कोई चीज है, 16,000 का क्रेडिटर को 18,000 का मशीन दे दिया गया, उसकी भी एंट्री नहीं करेगी, उसकी भी एंट्री नहीं की जाएगी। यहाँ लिख हो गया नो एंट्री। क्या लिख हो गया, नो एंट्री। इस अगर कोई लायबिलिटीज कोई एसेट्स ले लेता है, अगर लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए एसेट्स दे दिया जाता है तो उस समय एंट्री की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। एंट्री मत करो, अगर एंट्री करोगे भी तो सारे प्रोसेस लेकर नील हो जाएंगे। इसलिए अगर कोई, याद कर लो, अगर किसी लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए कोई एसेट्स दे दिया जाता है तो उसकी एंट्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मत करो, सीधे लिख दो आप नो एंट्री, लिख दिया आपने। अब देखो सी क्या है, क्रेडिटर में 90,000। अब आओ, एक क्रेडिटर था 90,000 का, दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग, उन्होंने बिल्डिंग ले लिया 1,20,000। अगर क्वेश्चन जान दो आप, अगर क्वेश्चन यहीं तक रहेगा 90,000 का क्रेडिटर 1,20,000 का बिल्डिंग ले लिया, अगर क्वेश्चन यहीं तक रुक जाएगा, अब आगे कुछ नहीं देगा तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन दिया है क्या आगे, और एंड पेड कैश टू द फर्म 30,000। लेकिन 90,000 का क्रेडिटर 1,20,000 का बिल्डिंग ले लिया है, लेकिन फर्म को 30,000 रुपया दे दिया, कैश दे दिया है। तो एंट्री क्या करोगे, कैश टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन। अगर यही कैश नहीं देता तो इसकी एंट्री हम नहीं करते। अब मैं क्वेश्चन नंबर बेटा 28 बताने जा रहा हूँ। 28 क्वेश्चन नंबर 28 बेटा,
28 में दिया है द पार्टनरशिप बिटवीन ए एंड बी वाज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2019। क्वेश्चन समझिएगा बढ़िया से, ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, या बीएससी हो, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड हो, या झारखंड बोर्ड हो, या राजस्थान बोर्ड हो, या यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये क्वेश्चंस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जरूर आते हैं एग्जामिनेशन में। तो इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा बेटा, बार बार पढ़िएगा इसको। अगर नहीं भी समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर आपको बताऊंगा। बस इसको बढ़िया से पढ़िए और बढ़िया से समझिए। क्वेश्चन देखिए आप, द पार्टनरशिप बिटवीन ए एंड बी वाज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2019। देयर कैपिटल ऑन देयर डेट्स 1,70,000 और 30,000। ए का कैपिटल है 170 और बी का कैपिटल कितना है 30,000। 1 लाख वाज ओड बाई द फर्म टू ए एंड बी ओड टू फर्म 20,000। अब बेटा क्रेडिटर ऑन द डेट वेयर 2 लाख, द एसेट्स रियलाइज 4,50,000 एक्सक्लूसिव ऑफ व्हाट वाज ओड बाई बी। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, यानी रियलाइजेशन पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाइए। तो रियलाइजेशन पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाने के लिए आप क्या बनाते हो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो। मैंने भी बनाया है, लेकिन अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, जब भी रियलाइजेशन अकाउंट हम स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं, तो किसको बेस मान के बनाते हैं, बैलेंस शीट को बेस मान के। अभी तक मैंने आपको बताया है या मैंने आपको बनाया है, आपने बनाया है, किस बेस पर बनाते हो आप, तो बैलेंस शीट को बेस मानकर रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया है, तो ध्यान दो आप, अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें बैलेंस शीट न दिया हो और फिर भी कहे कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, तो उस क्वेश्चन में फर्स्ट आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना है। क्या बनाना है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना है। ये मैंने बनाया है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। सबसे पहले आप बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट में यहाँ लिखा है बेटा, देखो मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आप पहले बनाओ, इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। समझ में आ रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है आपको, जिस क्वेश्चंस में बैलेंस शीट ना दिया हो और क्वेश्चंस में कहेगा आपसे कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, तो सबसे पहले आप एक बैलेंस शीट बनाओ, जिसे क्या कहा जाता है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। आप पहले बैलेंस शीट को बनाओ, ये लायबिलिटीज और ये एसेट्स। अब क्वेश्चन देखो आप, ए और बी का दोनों का कैपिटल था बेटा, ए का कैपिटल था 170 और बी का कितना कैपिटल था, कितना था 30। तो कैपिटल को हम कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटीज में। ए का 170, बी का कितना है 30। हम इसको लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। आगे चलिए, 1 लाख वाज ओड बाई द फर्म टू ए, यानी फर्म 1 लाख रुपया बेटा ए को देना है, तो एज लोन कितना हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगा 1 लाख। अब आइए, बी ओ टू द फर्म। अब क्वेश्चन में दिया है कि बी फर्म को देगा, तो बी फर्म को देगा, तो फर्म क्या क्या है, ये एसेट्स है। क्या है, एसेट साइड में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बी लोन 20,000, ए यहाँ पे फर्म ए को देगा, ये लायबिलिटीज है। अगर बी फर्म को देगा, ये क्या है, एसेट्स है। याद कर लो आप लोग। अब आगे चलते हैं। क्रेडिटर ऑन द डेट 2 लाख का क्रेडिटर है बेटा। क्रेडिटर कितने का है, 2 लाख का। अब बैलेंस शीट का कोई आइटम नहीं दिया है क्वेश्चंस में। अब आप इसको ऐड करो, ये ऐड करोगे तो 5 लाख आएगा। ये 5 लाख में ये 20,000 जब माइनस करोगे बेटा, ये 4,80,000, ये बैलेंसिंग फिगर, इसको क्या आप मानोगे, आप सन्ड्री एसेट्स। क्या मानोगे, सन्ड्री एसेट्स। एसेट्स नहीं दिया है। अब इसी से रियलाइजेशन अकाउंट बना लीजिए। अब देखिए एसेट्स कितना है, 4,80,000। इसको लिखेंगे हम टू सन्ड्री एसेट्स 4,80,000 लिख दिया बेटा। अब तो ये लोन पार्टनर का लोन है, ये तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाता नहीं है बेटा। अब आइए लायबिलिटी साइड में, ये क्रेडिटर। क्या लिखेंगे भाई, क्रेडिटर कितना, 2 लाख। यहाँ पर लिख देंगे। ए का लोन भी नहीं जाता है, नहीं जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, डायरेक्ट कैश अकाउंट में चल जाएगा। इसमें केवल रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए दिया है, तो केवल यहाँ से एसेट्स जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा, क्रेडिटर जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया है एसेट्स रियलाइज 4,50,000 बाई बैंक 4,50,000 और
क्वेश्चन में दिया है बेटा कुछ नहीं दिया है, तो क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे कितना, टू बैंक 2 लाख, किसी भी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया जाता है ना, बन गया क्वेश्चन। ये दोनों को जोड़ोगे 6,80,000, ये माइनस करोगे तो लॉस आएगा, दोनों पार्टनर ले लेगा, पार्टनर का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल हो जाएगा, ए का 15,000 और बी का 15,000। इस प्रकार बेटा मैंने ये तीनों क्वेश्चन आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन जो अभी बताया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको बार बार बनाइएगा, बार बार इसको बनाइए। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिए। अब अगले वीडियो पर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।